ये कहानी है लिन फैमिली के 16 साल के एक जवान लड़के लिन जुआन की, जिसे पूरा खानदान एक बेकार और नालायक लड़का समझता है। जब जाओ फैमिली सबके सामने उसके साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है तो उसे हर तरफ से सिर्फ ताने और नफरत ही सुनने को मिलती है। अपने सबसे बुरे दौर में जब वो एकदम लाचार हो गया था, तभी उसकी मदर का दिया हुआ एक रहस्यमय पुराना पेंडेंट उसके खून को एब्जॉर्ब करके एक्टिवेट हो जाता है और इसी के साथ उसकी बॉडी में डेस्टिनी मॉडिफाइड सिस्टम अवेकन होती है, जो अब पूरी तरह से उसकी किस्मत बदलने वाली थी और अब उसे एक ट्रैश से एक हीरो बनाने वाली थी, जिसे उसके एनिमीज बस देखते रहने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें लिन फैमिली के मीटिंग हॉल का सीन दिखाते हैं, जहां लिन फैमिली के सेकंड एल्डर बहुत ही घमंड से लिन जुआन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ फैमिली ने उनके साथ रिश्ता तोड़ दिया है। वो लिन जुआन के सामने एक ऑफिशियल डाइवोर्स लेटर रखते हुए कहते हैं कि जल्दी से इस पर साइन कर दो और ये रिश्ता खत्म कर दो। हालांकि इस दौरान भी लिन काफी ज्यादा खामोश था। वो उस लेटर को देखते हुए कहता है कि ये दो बड़ी फैमिलीज का मैटर है, तो मेरे अकेले साइन करने से ये रिश्ता थोड़ी ना खत्म होगा। पर उसके सेकंड एल्डर बड़ी तंज भरे अंदाज में उसे जवाब देते हैं कि जाओ फैमिली ने ऑलरेडी इस पर साइन कर दिए हैं। इतना ही नहीं, इस रिश्ते को एंड करने के लिए उन्होंने हट जाने के रूप में 3 की गैदरिंग पिल और 100 स्पिरिट स्टोन भी भेजे हैं। वो तो लिन जुआन का मजाक उड़ाने लग गए थे, उसकी कल्टीवेशन को वेस्ट बताते हुए कि तुम जानते हो मिस जाओ एक डबल स्पिरिचुअल रूट वाली जीनियस लड़की है और तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट बिल्कुल ही बेकार है। एक यूजलेस होने के बावजूद भी जाओ फैमिली ने कंपनसेट करने के लिए तुम्हें इतनी सारी ट्रेजर्स दी हैं। तुम्हें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें इतना भी मिल गया। ये बोलकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग उस पर हंसने लग गए थे। लिन जुआन अपनी बेइज्जती पर बिल्कुल ही खामोश था। उल्टा इस तरह से उन लोगों को अपना मजाक उड़ाता देखकर वो बिना किसी रेजिस्टेंस के चुपचाप डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। हालांकि उसने साइन करते हुए एक्सेप्ट कर लिया था कि आप लोग सही कह रहे हैं, मैं एक क्रिपल हूँ और वो एक जीनियस। ऑब्वियसली हम दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। जिसे सुनकर तो बाकी सारे मुंह फाड़ कर उसे देखने लगते हैं कि इसको क्या हुआ अचानक से, ये खुद की बेइज्जती क्यों कर रहा है। साइन करने के बाद वो कॉन्फिडेंटली उनकी तरफ मुड़ते हुए कहता है कि ये एंगेजमेंट जाओ फैमिली ने एंड किया है और इसी वजह से कंपनसेशन भी उन्हें देना पड़ा। उन्होंने ये ट्रेजर देकर मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि अपने ऊपर से दाग हटाया ताकि कोई फ्यूचर में जाकर उन पर इल्जाम न लगाए। आज के बाद से मेरा और जाओ फैमिली का कोई लेना देना नहीं। ये बोलकर वो उन्हें ग्रीट करके चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसके अंकल्स अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। देखो इतना सब कुछ छिन गया, लेकिन फिर भी कितना स्ट्रॉन्ग बनने का प्रिटेंड कर रहा है। एक कचरा होने के बावजूद भी इसकी अकड़ कम नहीं है। हॉल से बाहर लिन जुआन का इकलौता दोस्त वांग उसका इंतजार कर रहा था, जो कि उसका लटका हुआ चेहरा देखकर समझ जाता है कि अंदर क्या हुआ होगा। तो वो कहता है कि मैं जाकर ना जाओ फैमिली का दरवाजा तोड़ देता हूँ, उनको अच्छे से सबक सिखा के आता हूँ। और लिन जुआन भी लाइक, भाई जितनी तेरी पावर है ना उतने में तो उनके गार्ड को भी नहीं हरा सकता। ये कहने पर कि वो अकेला थोड़ी ना जाएगा, बाकी लोगों को भी साथ ले जाएगा। लिन भी लाइक, मेरे अलावा कोई है तुम्हारा दोस्त, इसीलिए ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, चुपचाप अपना सामान पैक करो, यहाँ से निकलते हैं। जाओ के पूछने पर कि क्यों यहाँ से निकलते हैं, वो बताता है कि अब वो आउटर सेट का डिसाइपल्स नहीं रहा। रिश्ता टूटने की वजह से अब वो आउटर डिसाइपल्स हॉल में नहीं रह पाएगा, उसे अब जनरल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होना होगा। ये सुनकर वांग ताई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये क्या बात हुई भला, अगर रिश्ता टूट गया तो क्या हम आउटर डिसाइपल भी नहीं रहे। पर लिन कहता है कि रूल तो यही है और वैसे भी वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में रह चुका है, तो उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब वो वहाँ से अपने डिपार्टमेंट को शिफ्ट करने के लिए अपने रूम की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में एक जीनियस जिसका नाम लिन हाओ था, वो शायद हमारे लिन जुआन को पसंद नहीं करता, तो वो बाकी सारे आर्म डिसाइपल्स के साथ मिलकर उसे घेर कर उसकी इंसल्ट करने लग जाता है कि देखो ना, क्रिपल होने के बावजूद भी जीनियस लड़की से शादी करने का सपना देख रहा था, अच्छा हुआ जो उसका रिश्ता टूट गया। ये बोलकर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। वांग को तो गुस्सा आ गया था, लेकिन लिन उसे शांत कराते हुए कहता है कि कुत्तों के मुंह से कभी अच्छी बातें नहीं निकलती, तो उन्हें इग्नोर करो। जाओ ये सुनकर खुश हो जाता है और जब हमारा हीरो अपने रूम में पहुंचता है तो वहाँ जाकर अब खुद को संभाल नहीं पाता। वो खुद पर गुस्सा निकालते हुए कह रहा था कि क्यों दूसरे जीनियसेस पैदा हुए और वो एक क्रिपल। ये कहते हुए वो अपने हाथों को इतनी जोर से दबा रहा था कि उसका हाथ कट कर उसमें से खून निकलता है और उसके गले में पड़े हुए पेंडेंट पर जा गिरता है। उसके खून को एब्जॉर्ब करते ही वो पेंडेंट एक्टिवेट हो चुका था और अजीब तरीके से ग्लो करने लग जाता है। स्टार्टिंग में उसे देखकर तो हमारे लिन जुआन की जान निकल रही थी, उसे काफी अजीब लग रहा था। तभी देखते ही देखते उस पेंडेंट की हेल्प से डेस्टिनी मॉडिफाइड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तभी अचानक हवा में एक मैकेनिकल आवाज गूंजती है। सिस्टम उसकी बॉडी के साथ
होस्ट बाइंडिंग डिटेक्ट कर रहा था और डेस्टिनी मॉडिफाइड सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। तब सिस्टम उसे 2 ऑप्शन देते हुए उसे सवाल पूछती है कि क्या होस्ट को अपनी बॉडी में मौजूद स्पिरिचुअल रूट चेंज करना है। लिन के यस का बटन प्रेस करते ही सिस्टम उसके सामने 3 यूनिक ऑप्शन रिप्रेजेंट करती है। इन ऑप्शंस को देखने के बाद लिन बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करता, बल्कि उन्हें अच्छे से एनालाइज करता है। लोग जहाँ हाईली रेटेड हेवनली स्पिरिचुअल रूट के पीछे भागते हैं, वहाँ लिन जुआन डीप कैलकुलेशन करने के बाद सबसे सूटेबल ऑप्शन चूज करता है, जो कि था 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट। क्योंकि भले ही बाकी के रूट्स पावरफुल हैं, पर वो काफी प्रॉब्लमेटिक है और ये स्पेसिफिक रूट उसकी करंट सिचुएशन के हिसाब से सबसे सूटेबल है। सिलेक्शन कंफर्म होते ही सिस्टम उसके सिलेक्शन को सक्सेसफुली मॉडिफाई कर देती है। साथ ही एक एंशिएंट टेक्निक बाउंडलेस डिवाइन आर्ट का इनहेरिटेंस भी ग्रांट कर देती है। अब लिन जुआन ट्रांसफॉर्मेशन को प्रोसेस कर ही रहा होता है कि तभी सीन में एंट्री होती है उसकी एरोगेंट एक्स फियांसे जाओ लिंग की, जिसके आने की खबर हमारे लिन जुआन को और कोई नहीं बल्कि वांग ताई देता है, वो भी चिल्लाते हुए। वो आई थी अपने एक गार्ड के साथ, जिसे देखने के बाद लिन काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। उसके इस रवैये को देखकर लिंग भी फुल एटीट्यूड मारते हुए कहती है कि लिन जुआन, मैं अपनी बिलोंगिंग्स रिक्लेम करने आई हूँ। डाइवोर्स लेटर तो तुमने ऑलरेडी साइन कर दिया है, तो अब वो जेड पेंडेंट भी मुझे रिटर्न करो जो मैंने लव टोकन के तौर पर तुम्हें दिया था। लिन जुआन हैरान था इस लड़की की चालबाजी देखकर। उसके मदर के इकलौते रेलिक को, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी है, ये लड़की उसे अपना बता रही है, तो वो तो सीधा सीधा कह देता है कि ये तो मेरी माँ का था, तुम्हारा कब हुआ। ये लड़की भी एक नंबर की बेशरम थी। अपना ट्विस्टेड लॉजिक देने लगती है कि जब हमारा रिश्ता तय हुआ था, तब तुम्हारी फैमिली की तरफ से मेरी फैमिली को की गैदरिंग मिल गया था और मेरी फैमिली की तरफ से ये जेड पेंडेंट। अब जब हमारी फैमिलीज के बीच का रिश्ता खत्म हो चुका है और ये मैरिज भी एंड हो गया है, तो मैंने तो अपनी तरफ की सारी चीजें तुम्हें वापस कर दी। अब तुम्हारी बारी है ये जेड पेंडेंट मुझे वापस करने की। तो लिन उसे धमकाते हुए उसे वहाँ से निकल जाने को कहता है, जिस बात से ट्रिगर होने के बाद लिंग ओपनली उसे ह्यूमिलेट करना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि लिन जुआन, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम पहले भी इग्नोरेंट थे और अब भी वैसे ही हो। एक ब्रोकन पेंडेंट के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट हो रहे हो। खैर छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए वो। वैसे भी मेरे भाई ने तुमसे मुझे दूर रहने को कहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि अब वो तियानजुआन होली लैंड का इनर डिसाइपल बनने वाला है। मेरी रेपुटेशन अब तुमसे कहीं ज्यादा ऊपर की हो जाएगी और मैं तुम जैसे वेस्ट को अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहती। तुम तो कभी जिंदगी में कमबैक का सोच भी नहीं सकते। जिसकी स्पिरिचुअल रूटी खराब है, वो क्या जाने आखिर इतनी ऊंचाई पे जाने का स्वाद कैसा होता है। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद सिस्टम का स्टेटस अपडेट होता है, जिसमें सिस्टम ने उसे बाउंडलेस डिवाइन आर्ट दिया था ना, उसका फर्स्ट टायर अनलॉक कर देती है। लिन जुआन उस लड़की की वजह से पहले ही डिस्टर्ब था और अब वो कसम खाता है कि वो अब सबसे पावरफुल बनकर सामने आएगा और वो जाओ लिंग एक दिन जरूर रिग्रेट करने वाली है। ये कहते हुए लिन जुआन इंटेंस कल्टीवेशन ट्रेनिंग में लग जाता है। उसके कल्टीवेशन में बैठते ही उसके बॉडी से अजीब तरीके के ऑरा निकलने लग गए थे, जिससे वो डायरेक्टली 9 लेयर ऑफ कंडेंशन की पर पहुंच चुका था। काफी देर तक कल्टीवेशन करने के बाद अब वो फाइनली फाउंडेशन रियान से बस एक स्टेप दूर था। अचानक से इतनी पावर हासिल करने के बाद उसे यकीन नहीं होता कि क्या ये उसकी कल्टीवेशन है और क्या पावरफुल जीनियसेस ऐसा ही फील करते हैं जैसा वो कर रहा है। पर फिर अचानक से उसे क्लिक होता है कि वो लोग तो बॉर्न जीनियस है और ये तो सिस्टम का अपडेट है। पता नहीं कब तक उसके साथ रहेगा और ये रियल है भी या नहीं, या बस उसकी इमेजिनेशन है। वो इसी बारे में सोच रहा था कि तभी उसे उसकी दोस्त की आवाज आती है, जो कि उसके लिए खाना लेकर आया था। उसके चेहरे पर उसे कुछ अजीब सा नोटिस होता है। वो कहता है कि लिन, तुमने कुछ करवाया है क्या? तुम काफी अजीब दिख रहे हो। उसके पूछने पर कि उसमें क्या ऐसा अजीब है, वो कहता है कि कल से तुम्हारा चेहरा काफी ज्यादा शाइन कर रहा है। अब उसने तो इस बात को यही कहते हुए टाल दिया था कि मैंने अच्छी नींद ली ना, इसलिए। हालांकि ये क्लियरली उसकी पावर की वजह से था। तभी उसका दोस्त कहता है कि खाना खाने के बाद जाकर अपना कंपनसेशन ले लेना। वो 3 गैदरिंग पिल्स और 100 स्पिरिट स्टोन, जो कि तुम्हें शादी तोड़ने के बाद मिले हैं। लिन उसी बारे में सोचने लगता है कि कल तक तो वो काफी ज्यादा डेस्परेट था उन डी ग्रेड के एलिक्सर के लिए, लेकिन आज उसे वो पिल नहीं चाहिए। लेकिन वो फिर भी कंपनसेशन लेने जाएगा, क्योंकि उसे वो चाहिए इसलिए नहीं बल्कि जाओ फैमिली के लिए। वो फटाफट एल्डर के पास पहुंचता है, जो कि मिज्जू से चाय एंजॉय कर रहे थे। उसे आता देखकर वो उसके सामने वो पोटली थ्रो कर देते हैं, जिसे लेकर वो वापस जा ही रहा था कि तभी एल्डर उसे बता रहे थे कि सेकंड एल्डर ने तुम्हें कुछ काम सौंपे हैं। आज की बात से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मार्शल आर्ट अरीना को साफ करना और बैक माउंट
माउंटेन में मौजूद हर्ट्स को क्लीन करना, और उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि जब तक तुम अपना काम खत्म ना कर दो हम तुम्हें खाना ना दें। ये सुनकर लिन चुपचाप से वो पोटली उठाकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वो स्टीवर्ड लिन से कुछ पूछ रहा था। हालांकि वो इतने गुस्से में घूरा था कि बेचारे स्टीवर्ड लिन भी डर जाते हैं। लिन का सवाल था कि क्या जाओ फैमिली के लोग भी आज मार्शल आर्ट अरीना में आ रहे हैं। स्टीवर्ड लिन जवाब देता है, ऑफ कोर्स आएंगे। जाओ फैमिली के लोग हर महीने लिन फैमिली में स्किल एक्सचेंज करने आते हैं। ये दोनों फैमिलीज का पुराना रूल है। बेचारे काफी ज्यादा डर रहे थे। लिन काफी गुस्से में घर आता है और आते उस पोटली को फेंक देता है, पर उसी वक्त लिन का सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था, जो कि 3 की गैदरिंग पिल डिटेक्ट करते हुए कहता है कि क्या आप इन्हें अपने डेस्टिनी पॉइंट्स को कंज्यूम करा के मॉडिफाई कराना चाहते हैं। लिन जॉन ने हामी भर दी थी। उसके पास टोटल 30 डेस्टिनी पॉइंट्स थे, जिनका यूज करके सिस्टम उन पिल्स को मॉडिफाई कर देती है। इम्प्रूव होने के बाद उन पिल्स की पोटेंशियल 5 टाइम्स बढ़ चुकी थी, जो कि अब उसके फाउंडेशन बिल्डिंग रियाल्म में उसे असिस्ट करने वाली थी। वो कल्टीवेशन में बिजी था कि तभी उसे अपने सबऑर्डिनेट्स की आवाज आती है, जो कि जाओ फैमिली के न्यू जीनियस के बारे में बात कर रहे थे कि तो क्या तुम जानते हो वो वापस आ चुका है। इतना ही नहीं, वो तो हमारे सेक्ट आ रहा है। उल्टा जानते हो, ये कोई अफवाह नहीं बल्कि सच है कि वो टियानजुआन होली लैंड से आया है, जो कि किंग वान डोमेन का फर्स्ट सेक्ट है। जाओ वो भी सभी के सामने अपना डोमिनेंस शो करने के लिए वहाँ पर थर्ड ऑर्डर के मॉन्स्टर बीस्ट पर राइड करते हुए आता है। वो जिस चीज के लिए आया था वो हो भी चुका था। सब लोगों के सामने उसका दबदबा बन जाता है। सभी लोग जाओ वो को देखते हुए लिन जुआन की इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं कि वो तो इसका जूता उठाने के लायक भी नहीं। इधर दूसरी तरफ लिन जुआन को दिखाते हैं, जो कि बैक माउंटेन में जाकर लकड़ी काटने का काम कर रहा था, कि तभी वहाँ पर खुद जाओ वो सामने आ जाता है। वो लिन को ऊपर से नीचे तक मॉनिटर करने के बाद कहता है कि तुम ही लिन जुआन हो। लिन जुआन के हामी भरने पर वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने डाइवोर्स लेटर पर साइन कर दिया। मेरी बहन थोड़ी सी बची है और इसी वजह से वो इम्पल्सिव होकर डिसीजन ले लेती है, पर तुम्हें भी ये करने की जरूरत नहीं थी। उसके बिहाफ पर मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। पर लिन जुआन बिना डर के कोल्ड स्माइल के साथ जवाब देता है, यंग मास्टर जाओ, आप बहुत ज्यादा पोलाइट हैं। वैसे मैरिज ब्रेक होना एक अच्छी बात है। मुझे तो आपकी सिस्टर की वजह से अपनी औकात पता चली कि मैं कितना वेस्ट हूँ। मैं अगर हैंडीमैन डिपार्टमेंट में नहीं आता तो मुझे इतनी पीसफुल लाइफ नहीं मिलती। जाओ को समझ आ गया था कि लिन बहुत आम बंदा नहीं है। उसे उसमें काफी दिलचस्पी हो रही थी। वो कहता है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग बंदे हो। हालांकि मैं फिर भी जाओ लिन का भाई होने के नाते तुम्हें ये वार्निंग देना चाहूंगा कि तुम जाओ लिन से दूर रहो, और साथ ही तियानजुआन होली लैंड से भी, क्योंकि तुम जैसे इंसान को वहाँ पर कचरा उठाने का काम भी नहीं दिया जाता। वहाँ से जाते हुए वो लिन को समझाता है कि वैसे बैक माउंटेन में रात को काफी अनपीसफुल माहौल रहता है। मैंने सुना है वहाँ मॉन्स्टर हॉन्ट करते हैं, तो तुम जैसा एक कन्वेंशन रियाल्म का बंदा रात में वहाँ ना ही घूमे तो बेहतर है, वरना मॉन्स्टर का निवाला बन जाएगा। ये टॉन्ट मारकर निकल जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ लिन को दिखाते हैं, जो जानबूझ के रात के वक्त बैक माउंटेन पहुंच गया था, जहां सिस्टम उसे एक बीस्ट को देखकर अलर्ट करते हुए कहती है कि 9 फोल्ड स्पिरिचुअल एनर्जी डिटेक्ट हुई है, जो कि उसके फाउंडेशन को एडवांस कर सकती है। देखते ही देखते वो मॉन्स्टर हमारे लिन के सामने आ गया था। सिस्टम यहाँ लिन की हेल्प कर रही थी। वो उसे बता रही थी कि उस मॉन्स्टर का वीक पॉइंट कितना है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था। स्टार्टिंग में लिन को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। लिन को पता था कि वो भी हार नहीं मान सकता। वो ऑलरेडी काफी बेइज्जती बर्दाश्त कर चुका है लोगों से, और फिर वो दोबारा उठते हुए सिस्टम की हेल्प से उस बीस्ट को इस बार फाइनली ढेर कर चुका था, जिसके मरते ही हमारे लिन को 100 डेस्टिनी पॉइंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन जॉन मार्शल आर्ट अरीना में झाड़ू लगा रहा होता है, तभी वहाँ लिन हा और उसके फटू दोस्त आकर उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो उसे चिढ़ाते हुए कह रहे थे कि ये देखो, लिन जॉन है ना, एक जमाने का जीनियस, अब झाड़ू लगा रहा है और वो भी ढंग से नहीं लगा पा रहा। हमें नहीं पता था कि जाओ फैमिली से डाइवोर्स होने के बाद इसके दिन इतनी बुरी तरीके से बदलेंगे। लिन फैमिली के यंग मास्टर से सीधा हैंडीमैन बन गया। वो लोग इसकी इंसल्ट करते हुए उसका काम भी खराब कर रहे थे। वो जिस जगह पर सफाई करता जा रहा था, वो लोग उस जगह पत्थर फेंक कर उसे डिस्टर्ब करने लगते हैं। लिन को गुस्सा तो काफी आ रहा था, पर वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, बल्कि अपने काम में ही लगा रहता है, जिससे वो लोग उसे बहरा कहकर इंसल्ट करने लगते हैं। लिन हाउस का इंसल्ट करते करते थक जाता है, तो उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर देता है। उसने तो अपने पत्थर से हिट करके उसके झाड़ू को भी तोड़ दिया था। इस पर लिन उन्हें गुस्से में झाड़ते हुए कहता है कि तुमने एक झाड़ू बर्बाद कर दिया। उसे लगा नहीं था कि लिन उसे उल्टा जवाब देगा। ये सुनकर वो अपनी धौंस जमाते हुए उस पर पंच बरसाने आता है, पर लिन उसका हाथ हवा में ही रोक लेता और इतनी जोर से प्रेस करता है कि बेचारे की चीखें निकल जाती है। लिन उसे झटकते हुए फिर से अपने काम पर लग चुका था, और इधर इस बंदे को समझ नहीं आता कि आखिर ये इतना पावरफुल कैसे हो गया।
लिन अपने रेजिडेंस पे जाता है तो उसके दोस्त को जब इस बारे में खबर लगती है तो वो तो खुशी के मारे उछलता हुआ उसके पास आ गया था। वो लिन को बताता है कि तुम जानते हो तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो गए हो, इतने कि लिन मेंशन के स्टीवर्ड खुद भाग कर आया और उसने बोला कि अब से तुम्हें फील्ड में झाड़ू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उस वक्त अगर तुम होते वहाँ और तुम लिन हाउ का एक्सप्रेशन देखते तो तुम्हें लगता कि उसने शायद गलती से कोई मक्खी खा ली है। लिन को पता था कि वो लोग दिल से उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, बल्कि वो तो उसकी पावर से अब डरे हुए हैं। यहाँ लिन चाहता था कि उसका दोस्त भी उसकी तरह पावरफुल हो जाए, इसलिए वो उससे कहता है कि क्या तुम स्लेड हैमर चलाना चाहते हो, पर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहता है कि आप जानते हैं मेरे पास तो स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है, फिर मैं कैसे उसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। पर लिन उसे दिलासा देते हुए कह रहा था कि डोंट वरी, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, बस तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम सच में प्रैक्टिस करना चाहते हो। इस पर तो वो जोश में आते हुए कहता है कि ब्रदर तुम जो बोलो मैं वो करूंगा। रात में लिन जुआन को दिखाते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा था। तभी सिस्टम पॉपअप होती है और उसे बताती है कि नया क्वेस्ट है। टारगेट है लिन फैमिली के टूर्नामेंट में टॉप 3 में जगह बनाना। लिन जुआन अपनी पावर एनालाइज करते हुए कहता है कि उसकी जो करंट स्टेट है उसकी हेल्प से वो फर्स्ट प्लेस आराम से ले आएगा, लेकिन वहाँ पर जाओ वो भी है जिसके सामने वो अपनी असली स्ट्रेंथ नहीं शो कर सकता, क्योंकि वो भी अपने कार्ड्स छुपा रहा है। क्योंकि अभी तक लिन जुआन को नहीं पता कि आखिर उसके इरादे क्या हैं। फिलहाल के लिए उसका टॉप 3 में आना ही बेहतर होगा ताकि उसके दुश्मनों की नजर उस पर ना पड़े। हालांकि टॉप 3 में आने के बाद भी वो काफी अटेंशन ग्रैब करने वाला है। यहाँ दूर से हमारे लिन जुआन पर एक बुढ़ा नजर रख रहा था। मैं आपको बताना भूल गई कि ये सीरीज की स्टार्टिंग से उस पर नजर रखे हुए है। जब हमारे लिन ने कल्टीवेशन की, जब बीस्ट को मारा, और अभी भी असल में ये कोई लिन का दुश्मन नहीं बल्कि उसका हेल्पर है, क्योंकि वो लिन के लिए मेडिसिन रख कर जाता है पेड़ की छाल के अंदर, जो कि लिन को नेक्स्ट मॉर्निंग मिल भी जाती है। वैसे तो उसे पता नहीं था कि ये किसका है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए उसे ये मेडिसिन अच्छी लगती है तो वो उठा लेता है। इस पिल के बारे में लिन जुआन को और किसी ने नहीं बल्कि हमारे सिस्टम ने नोटिफाई किया था कि तुम्हारे आसपास फाउंडेशन बिल्डिंग पिल डिटेक्ट हुई है, जो कि तुम्हें फाउंडेशन बिल्डिंग रियल में ब्रेक थ्रू करने में असिस्ट करेगा। उस पिल को हाथ में लेते ही लिन को अजीब सा महसूस होने लग गया था। उसे लगता है जैसे कि कोई उस पर नजर रख रहा हो। हमें उस पर नजर रखने वाले बंदे को दिखाते हैं। उसके पास भी सेम वैसा ही जेड मौजूद था जैसा लिन के पास था, और वो अपने वाले जेड को देखकर कहते हैं कि 1 महीना इनफ होगा। इधर लिन को भी फील हो चुका था कि कोई तो है जिसने सिस्टम के एक्टिवेट होते ही उस पर नजर रखनी शुरू कर दी है। हालांकि उसमें कोई मैलिक नहीं है, लेकिन वो कौन हो सकता है। फिलहाल तो उसे कल्टीवेशन पर ध्यान देना था। तभी वहाँ घबराते हुए वांग ताई आता है, जो लिन को देखकर कह रहा था कि इस साल के ईयरली कंपटीशन में पार्टिसिपेट मत करना। तुम जानते हो जाओ वो खुद इस जगह पर आकर उसे विटनेस करने वाला है। वो बहुत डेंजरस है। अगर तुम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे तो वो पक्का कुछ गड़बड़ करेगा। पर लिन जुआन कहता है कि नहीं, वो पार्टिसिपेट जरूर करेगा। वैसे भी उसने खुद को 8 साल तक छिपा कर रखा हुआ था। दूसरी तरफ हमें जाओ को दिखाते हैं, जिसने अपने सर्वेंट को लिन जुआन पर नजर रखने के लिए छोड़ा हुआ था, जो उसे आकर बताता है कि लिन जुआन ने अपनी कल्टीवेशन इम्प्रूव कर लिया और अब वो 19 लेवल पर है कंडेंशन रियल्म के। ये सुनकर जाओ को हमारे लिन जुआन में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया था कि 6 दिन में उसने अपनी पावर को दुगना कर लिया। आखिर लिन फैमिली के पास ऐसा कौन सा खजाना मौजूद है जो उन्होंने अपने क्रिपल यंग मास्टर को इतना पावरफुल बना दिया। उसे अब जानना था कि लिन के पास क्या मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ लिन को दिखाते हैं अपनी पावर बढ़ाने के लिए उसने फाउंडेशन बिल्डिंग पिल को इम्प्रूव करने के लिए अपने 30 पॉइंट्स लगा दिए थे, लेकिन फिर भी उसके पास 100 डेस्टिनी पॉइंट्स रह जाते हैं। वैसे तो लिन जुआन को पता था कि टूर्नामेंट में टॉप 3 में आना कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी फिलहाल की पावर इनफ होगी, लेकिन जाओ की खड़ी की हुई मुश्किलों से निपटने के लिए अभी के लिए उसकी पावर बहुत ज्यादा कमजोर है और उसे और ज्यादा पावरफुल होना होगा। तभी सिस्टम उसे मॉडिफाइड पिल देती है, जिससे वो निकल जाता है। निकलते ही उसकी बॉडी में पेन शुरू हो चुका था, क्योंकि उस पिल ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ी देर सफर करने के बाद वो फाइनली ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लेता है, जिससे उसका करंट रियल्म फाउंडेशन बिल्डिंग का इनिशियल स्टेज है। अब अपने पावर को बढ़ाने के बाद सच में उसे अब अपनी ताकत महसूस हो रही थी। ब्रेक थ्रू करने की वजह से वहाँ पर काफी तेज ऑरा रिफ्लेक्ट हो चुका था, जिसे महसूस करते हुए वहाँ पर वांग ताई भी आ जाता है। वो घबराते हुए कह रहा था कि ब्रो तुम तो पावरफुल हो गए, क्या तुम जाओ जितने पावरफुल हो गए। पर लिन जुआन बताता है कि नहीं, वो बंदा तो गोल्डन पिल रियल्म पर है और मैं तो फाउंडेशन रियल्म के इनिशियल स्टेज पर हूँ। उसके और मेरे बीच में अभी भी 2 रियल्म का फासला है। बेचारा वांग थोड़ा सा डिमोटिवेट होते हुए कह रहा था, मतलब आप उसे नहीं हरा पाओगे। और लिन जुआन भी लाइक, आज नहीं हरा सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी नहीं हरा पाऊंगा। तभी लिन को किसी के आने की कदमों की आहट सुनाई देती है, तो वो फटाक से अपना दरवाजा बंद कर लेता है, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर ये कौन है। तभी वांग बताता है कि मुझे लगता है कि ये स्टीवर्ड लिन है। वो उन्होंने कुछ दिन पहले कुछ लोगों को भिजवा कर मुझसे पूछा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, पर मैंने उस वक्त कुछ नहीं बताया।
तभी स्टीवर्ड लेना चाहते हैं। लिन अपने दोस्त को शांत करवाता है और फिर ठंडे दिमाग से उस स्टीवर्ड को आंसर करता है जब वो पूछते हैं कि यहाँ किस चीज का धमाका हुआ था और ये किस चीज की एनर्जी रिलीज हो रही है। वो बताता है कि कुछ नहीं, वो बस स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था। वो फिर उस पर चढ़ते हुए कहता है कि तुम जैसा क्रिपल कौन से स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था। इस तरह के अटैक तो सिर्फ स्पिरिचुअल रूट पावर से ही आते हैं। पर लिन उसके सामने पोटली फेंकते हुए कहता है कि आपने जो पिल्स दी थी अभी तक मैंने उसे कंज्यूम नहीं किया। क्या ये सबूत काफी है कि मेरे पास अभी तक वो पावर नहीं है? इस पर तो उस बुड्ढे की बोलती बंद हो जाती है और वो अपने गुंडों के साथ वापस जा रहा था। वो कहता है कि कंपटीशन में और 20 दिन बचे हैं, देखते हैं कि कैसे अपनी पावर छुपाता है। करने दो जो ये कर रहा है। इधर बांग अंदर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो लिन जुआन से कहता है कि अब ये बुढ़ा जाकर पूरे सेक्ट में अनाउंस कर देगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे थे। पर लिन जुआन को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि करने दो, वैसे भी तो मैं पार्टिसिपेट करने ही वाला हूँ। फिलहाल तो लिन जुआन के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो जाओ वू था। उसके बारे में वो अच्छे से जानता है कि वो जितना उसे गौर से देखेगा उतना उसके लिए कोई न कोई प्लान बनाएगा, और वो जब प्लान बनाएगा तो हमारे हीरो को बस उसी दिन का इंतजार करना है कि वो उसे गिराए, पूरी तरह से बाजी पलटने के लिए। यहाँ पर हमें बांग को दिखाते हैं। वो पूछ रहा था कि मैं क्या करूँ। जुआन उसे भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, इसलिए कहता है कि तुम जाकर बैक माउंटेन में लकड़ियाँ काटो, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव करो। तब तक मैं डेस्टिनी पॉइंट्स बढ़ाकर ये पता लगाता हूँ कि तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट कैसे अवेक करनी है। ये सुनकर तो वो खुशी खुशी अपने काम पर लौट गया था। वहीं उसके जाते ही सिस्टम फिर से पॉपअप होती है और हमारे लिंक को बता दिया कि क्या आप 5 डेस्टिनी पॉइंट्स कंज्यूम करके 5 एलिमेंट सील लगाना चाहते हैं, जो कि जिंदान यानी गोल्डन पिल रियाल्म के नीचे के बंदों को आपका कल्टीवेशन शो होने नहीं देगा। ये चीज फिलहाल के लिए लिन के लिए काम की थी, तो वो इसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे आप कोई भी गोल्डन पिल रियाल्म से नीचे का बंदा उसकी कल्टीवेशन डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इधर देखते ही देखते 20 दिन गुजर रहे थे। हमारा हीरो बाकियों को प्रैक्टिस करते देखता और रात में देर तक प्रैक्टिस करता अपना काम खत्म करने के बाद। इधर कंपटीशन का दिन आने से पहले ही हमारा हीरो 5 एलिमेंट एस्केप टेक्निक में बहुत अच्छी पकड़ बना लेता है, जिससे बाकी लोगों की आंखों में वो अभी भी एक कंडेंशन रियाल्म का बंदा था जो उसे वेस्ट और मामूली समझ रहे थे। कंपटीशन स्टार्ट होता है और चीफ गेस्ट के तौर पे वहाँ पे जाओ वू आया हुआ था। जाओ वू को देखने के बाद तो यहाँ लिन फैमिली का हेड हाथ जोड़कर उसे ग्रीट करने लगता है। वो उसे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहा था कि उसके सामने अपने सेट के डिसाइपल्स को ही बेकार कह देता है। फर्स्ट राउंड की स्टार्टिंग होती है और हमारे लिन जुआन की फाइटिंग होने वाली थी, जहाँ उसका ओपोनेंट उसे पहले से ही नीचा दिखाने लग गया था कि अगर तुम मुझसे लड़ नहीं सकता तो अभी से हार मान ले, बाल तुम्हें अपनी हड्डियां तोड़वाने से क्या होगा। पर लिन इसकी बातों पर रिएक्ट नहीं करता। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है वो बड़ी तेजी के साथ उसके सारे अटैक्स डॉज करने लग गया था। ये देखकर किसी को भी यकीन नहीं होता कि आखिर ये इतना पावरफुल कब से हो गया कि ये लोगों के अटैक्स डॉज कर रहा है, जबकि जितनी इसकी कल्टीवेशन है उतने में तो एक पंच पे ही ढेर हो जाना चाहिए था। लिन जुआन को बड़े आराम से अटैक डॉज करता देखकर जाओ वू को उसकी फाइट में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। उस पर तो ये देखकर उसकी दिलचस्पी और बढ़ जाती है कि हमारे लिन ने सिर्फ 2 ही पंच में अपने ओपोनेंट को अरीना से बाहर फेंक दिया था। दूसरे राउंड में फिर से एक और बंदा हमारे लिन को चैलेंज करता है, ये कहते हुए कि बेटा पिछले राउंड में तो तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया। इस राउंड में तुझे पता लगेगा कि स्पिरिट फॉक्स कंडीशन रियाल्म के 9th लेवल पर होने वाले बंदे की पावर कैसी होती है। लेकिन इस बार तो लिन ने उसे अटैक करने का भी मौका नहीं दिया, सिर्फ 2 ही पंचेस में उसको मुंह के बल लटा देता है वो। जब रेफरी दोबारा चिल्लाता है कि लिन विनर हो गया, तो इस बार लिन फैमिली के हेड को समझ नहीं आता कि वो कैसे कवर करे, इसलिए कहते हैं कि बस ये लड़का फिजिकली थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसके पास कल्टीवेशन पावर नहीं है ना। पर जाओ वो तो साफ साफ कह देता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। वहीं लिन ने एक एक करके अपने 5 से 6 ओपोनेंट को ऐसे धूल चटाई थी कि सारे लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतना कमजोर होने के बाद भी ये इतने अच्छे से परफॉर्म कैसे कर रहा है। पक्का इसकी कल्टीवेशन हमें गलत शो हो रही होगी, इसकी कल्टीवेशन तो कुछ और है, वरना कंडेंशन रियाल्म का बंदा इतना पावरफुल थोड़ी ना होता है। अब की बार जो हमारे लिन का ओपोनेंट था वो उसे साफ साफ पूछ लेता है कि कितने सालों से क्रिपल थे। वो बता देता है कि 8 सालों से। पर उस बंदे को भी पता था कि लिन झूठ बोल रहा है, इसलिए वो कहता है कि चलो दिखाओ मुझे तुम्हारी रियल पावर क्या है। और उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड से मल्टीपल अटैक करता है, जैसे कि हमारे लिन ने आराम से डॉज कर लिया था। और फिर वो एक पाम स्ट्राइक थ्रो करके उस बंदे को भी हरा चुका था, जिसके बाद तो ये कंफर्म हो गया था कि ये बंदा फाउंडेशन रियाल्म पर है। हर कोई हैरान था। और वहीं ये बंदा अपने घर वापस जाने के बाद अपने हाथ में मौजूद कप तोड़ते हुए कह रहा था कि वो कमीना फाउंडेशन रियाल्म पे पहुंच गया। रातों रात 8 साल तक क्रिपल रहने के बाद अब उसे कौन सा ट्रेजर मिल गया जिसका इस्तेमाल करके वो इतना आगे निकल गया। उसके चमचे को भी उसके गुस्से से डर लग रहा था, तो वो अपने चमचे को ऑर्डर देता है कि बैक माउंटेन में जाकर चेक करो, आखिर वो ऐसा क्या अनयूजुअल कर रहा है।
वो चाहता था कि लिन जुआन लिन फैमिली से जिंदा बाहर ना जाए। जब वो अपनी पावर शो करता है तो उसकी बॉडी से ब्लैक ऑरा निकल रहा था और वो अब काफी ज्यादा किलर दिख रहा था। उसका तो कहना था कि वो कुछ दिन और इंतजार कर लेता, लेकिन अब लिन ही अपनी पावर शो कर चुका है तो वो क्या करे, उसे जान से मारना ही होगा। इधर दूसरी तरफ लिन जुआन को दिखाते हैं जो कि कल्टीवेशन में बिजी था। तभी सिस्टम उसके सामने पॉपअप होती है और उसे बताती है कि तुमने ईयर एंड टूर्नामेंट मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, तो रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हें 300 डेस्टिनी पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिससे अब उसके टोटल 320 डेस्टिनी पॉइंट्स बच गए थे। इसी के साथ अब लिन जुआन को एक और नया टास्क मिल गया था, जिसमें अब उसे टियानजान होली लैंड के इंडस्ट्री असेसमेंट में पार्टिसिपेट करना है, जो कि 3 महीने में होने वाला है। उसे कंप्लीट करके उसे उस साइट का इनर डिसाइपल बनना होगा। इधर जैसे ही हमारे लिन जुआन को पॉइंट्स मिलते हैं तो वो कैलकुलेशन में बिजी हो जाता है, क्योंकि उसे अपने भाई वांग ताई को भी तो पावरफुल बनाना था ना। उसके पास पिल बनाने की रेसिपी थी जो कि उसे अभी अभी सिस्टम ने दी थी, तो उसे मॉडिफाई करना होगा, जिसके लिए उसके 50 डेस्टिनी पॉइंट्स यूज होने वाले थे। बाकी के बचे हुए पॉइंट्स को वो अपने ऊपर इमरजेंसी में खर्च करने के लिए रख देता है। तभी उसी वक्त रात के अंधेरे में उसे एक मास्क मैन नजर आता है जिसके हाथ में स्वॉर्ड मौजूद थी। उसके किलिंग इंटेंट को देखकर लिन जुआन इतना तो समझ जाता है कि ये उसका दोस्त नहीं है, बल्कि उसे मारने के इरादे से यहाँ पर आया। इससे पहले कि वो कोई इनिशिएट कर पाता तभी अचानक से एक स्नीक अटैक होती है और वो बंदा देखते ही देखते वहाँ पर ढेर हो जाता है। लिन बाहर निकलकर चेक करता, उससे पहले ही वो बंदा वहाँ से जा चुका था। उसे जाता देखकर लिन जुआन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने उसकी जान बचाई। लिन जुआन को समझते देर नहीं लगती कि ये वही बंदा होगा जो हमेशा उस पर नजर रखता है, लेकिन अभी तक उसकी आइडेंटिटी इसके सामने रिवील नहीं हुई, तो वो फिर भी अपनी जान बचाने के लिए उसे दूर से थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा लिन जुआन डिसाइड करता है कि जिस जगह पर उसका असैसिन मारा गया उस जगह पर जाकर थोड़ी सी छानबीन कर ली जाए। वहाँ पहुँचने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उस बंदे की लाश गायब थी। उसका रिमेन सिर्फ स्वॉर्ड रह जाता है जिसे उसने रख लिया था। साथ ही वो समझ गया था कि उस मास्क मैन ने इतने कड़े तरीके से अटैक किया कि इस बंदे की बॉडी ही नहीं बची, या फिर हो सकता है कि वो रात में आकर इसे निपटा गया होगा, जिसके बारे में फिलहाल तो लिन को कोई आइडिया नहीं। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है जो उसके लिए नाश्ता लेकर आया था। साथ ही वो उसे बताता है कि तुम्हें जाकर एडर से मुलाकात कर लेनी चाहिए। लिन को नहीं पता था कि वांग किस बारे में बात कर रहा है, तो वांग बताता है, अरे पगलू, तुमने कंपटीशन विन किया ना, तुम्हें पता है ना, ईयरली कंपटीशन के फर्स्ट प्लेस पर आने वाले बंदे को एक फाउंडेशन बिल्डिंग पिल मिलती है और 500 स्पिरिट स्टोन मिलते हैं। अब तुमने इतनी पावर हासिल करने के बाद उस पोजीशन को हासिल किया है, तो विनिंग अमाउंट क्यों छोड़ना। उसकी बात सुनकर लिन तुरंत जाकर एल्डर से मुलाकात करता है, जो उसे देखकर खुश हो गए थे। टीम लीडर लिन को देखकर उसकी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देते हैं कि तुमने तो कमाल कर दिया। वो तो लिन को बहुत ज्यादा मस्का लगा रहे थे, पर लिन उनसे सीधा सीधा बात कर देता है कि वो यहाँ पर एनुअल रिवॉर्ड लेने के लिए आए। एल्डर ने पहले से ही उसका रिवॉर्ड रेडी रखा हुआ था, तो वो बॉक्स उसके हवाले कर देते हैं। यहाँ टीम लीडर ने सामने से हमारे लिन को ऑफर किया था कि वो टियानजान होली लैंड जाकर वहाँ का असेसमेंट पेपर दे ताकि वो उसमें ज्वाइन हो जाए। लिन को ये सुझाव अच्छा लगता है। साथ ही वो अपने साथ वांग ताई को ले जाने की बात करते हैं। एल्डर 2 वजह से हैरान थे। पहला ये कि वांग ताई ऑफिशियली उनके सेट का डिसाइपल नहीं है और न ही लिन फैमिली का कोई मेंबर है, और दूसरा ये कि तियानजान होली लैंड में सिर्फ स्पिरिचुअल रूट वाले बंदे जा सकते हैं, लेकिन उसकी रूट तो अभी तक अवेकन ही नहीं हुई, तो ऐसे में वहाँ जाकर वो उनके एंट्री एग्जाम को कैसे क्लियर करेगा। पर लिन जुआन को हमारे एल्डर से सिर्फ एक ही हेल्प चाहिए थी। वो चाहता था कि वो लोग वांग ताई को ऑफिशियली डिसाइपल बनाकर उसका आइडेंटिटी कार्ड बना दे, बाकी की चीजें वो खुद हैंडल कर लेगा। तो एल्डर उसका ये काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं लिन जाते जाते एल्डर को बताकर जाता है कि कल रात को उस पर हमला हुआ था। हमला करने वाले की पहचान पता नहीं लगी है, लेकिन उसे निपटा दिया गया है। वो चाहता था कि एल्डर इस बारे में इन्वेस्टिगेट करे। अगर नेक्स्ट टाइम उस पर ऐसा कुछ हुआ तो उसके बाद वो खुद अपने तरीके से उसे हैंडल करेगा। वहाँ से निकलने के बाद लिन सीधा वांग ताई के पास जाता है, जो कि उसी का इंतजार कर रहा था। लिन उससे पूछता है कि बता, तुझे क्या मुझ पे पूरा भरोसा है। उसके हाँ बोलने पर वो उसे बताता है कि मैं तेरे स्पिरिचुअल रूट को अवेक कर सकता हूँ, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, एक्सट्रीमली पेनफुल, जिसे बर्दाश्त करना होगा तुझे। उसके बाद तू फाइनली कल्टीवेट कर पाएगा। ये सुनकर तो वो खुश हो जाता है। साथ ही लिन के आगे झुकते हुए कह रहा था कि मैं इस पेनफुल प्रोसेस को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसे भी कल्टीवेशन करनी थी, उसे भी पावरफुल होना था। तभी सिस्टम टारगेट यानी वांग ताई को पूरी तरह से स्कैन करते हुए बताती है कि मॉडल के पास
पास कोई भी स्पिरिचुअल नोट नहीं है। इसके अलावा इसकी बॉडी में अर्थ एट्रीब्यूट इंटरफेयर स्पिरिचुअल रूट जनरेट करना बहुत आसान रहेगा और इसके लिए हेल्पफुल भी। तो क्या आप अपने 100 डेस्टिनी पॉइंट्स का यूज करके इसके स्पिरिचुअल रूट को अवेक करने के लिए तैयार है? लिन के हाँ बोलते ही सिस्टम ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। लिन उसकी चेस्ट पर हाथ रखता है और स्पिरिचुअल रूट अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जो सच में बहुत ज्यादा पेनफुल था। वांग ताई इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है और इसके बाद जब उसे अपनी पावर मिलती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वहीं अब लिन जुआन के पास 220 डेस्टिनी पॉइंट्स रह जाते हैं। वहीं वांग ताई को अर्थ एट्रीब्यूट इंटरफेरियर स्पिरिचुअल रूट मिल जाता है। अपनी पूरी लाइफ टाइम में पहली बार अपनी स्पिरिचुअल पावर को फील करने के बाद वो बंदा तो अलग ही लेवल पे सेटिस्फाइड था। यहाँ हमारे लिन जुआन ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले जो भी टेक्निक सीखी थी उन्हें वो एक बुक के रूप में कन्वर्ट करके वांग ताई को पकड़ा देता है, ताकि वो उसके साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी कर सके और मार्शल आर्ट सीख सके। वो ये बुक देते हुए कहता है कि मुझे ये किसी लोकल ग्रुप से मिली थी, ये तुम्हारी प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। वांग ताई भी कसम खाता है कि वो लिन के दिए हुए एहसान को कभी नहीं भूलने वाला और वो अच्छे से मेहनत करके खुद को स्ट्रॉन्ग करेगा ताकि वो लिन की हमेशा हेल्प कर सके। ये कहते हुए बंदा इमोशनल हो जाता है और लिन उसके आंसू पोंछते हुए कह रहा था कि अब खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ब्रिक्स उठाने और ज्यादा वुड चॉप करने हैं। ये सारी चीजें भी तुम्हारे कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में तुम्हारी हेल्प करेगी। इसके बाद लिन जुआन को दिखाते हैं जो कि हेवनली स्पिरिट नाम के ग्रास को लेने के लिए शॉप पर गया होता है। शॉपकीपर से उसका रेट पूछने पर वो बंदा 300 स्पिरिट स्टोन बताता है। लिन के बार्गेन करने पर वो बंदा 280 पर रुक गया था, ये कहते हुए कि तुम जानते भी हो ये हेवनली स्पिरिट ग्रास फाउंडेशन बिल्डिंग पिल बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट है। इसकी सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा, इसकी वजह से ये आते ही बिक जाती है। अगर खरीदना है तो बताओ, नहीं तो लाइन में और भी लोग लगे हैं, वो जल्दी खरीद लेंगे और जल्दी बिक जाएगा। तभी उसी बीच वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि उसी हर्ब्स को खरीदने के लिए 350 स्पिरिट स्टोन ऑफर करता है। ये बंदा तियानजुआन होली लैंड का इनर डिसाइपल था साओमिंग। जहाँ हमारा हीरो 280 के स्पिरिट स्टोन अमाउंट पर रुक गया था, वहीं ये बंदा उसको टीज करने के लिए अमाउंट बढ़ाता जा रहा था, जिसमें शॉपकीपर भी उसी बंदे का साथ देता है क्योंकि उसकी नजरों में वो ज्यादा पावरफुल और रेपुटेटेड पर्सन था। लिन जुआन को एक चीज समझ नहीं आती कि तियानजुआन होली लैंड में गोल्डन पिल रियाल पर होने के बाद ही लोगों को एंट्री मिलती है, तो फिर जाओमिंग फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के पिल के लिए इतना क्यों झटपटा रहा है। पूछने पर वो उसे बताने से डिनाई कर देता है और साथ ही अकड़ के साथ कहता है कि मैंने इसे खरीद लिया, अब तुम निकलो यहाँ से। शॉपकीपर भी ये बिल उसी को देने वाला था, तो लिन जुआन चुपचाप वहाँ से ये कहते हुए निकल जाता है कि उसे कुछ और करना होगा। इधर वो पिल लेने के बावजूद भी जाओमिंग के चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखती। शायद उसे हमारे लिन जुआन का इस तरह से चुपचाप करके उसे बेइज्जत करके जाना अच्छा नहीं लगा। लिन जुआन जब शॉप से बाहर निकलता है तभी सिस्टम उसे बताती है कि आसपास एक और खास तरीके का इंग्रेडिएंट डिटेक्ट हुआ है जो कि उस ग्रास को रिप्लेस कर सकता है, जिसका नाम है ले लाइन फ्लावर। जैसे ही सिस्टम हमारे हीरो को लोकेशन शो करती है, वो फटाफट उसे हासिल करने के लिए दौड़ पड़ता है। उस जगह का नाम था ब्लैक फ्लूइड लैंड। हालांकि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि वहाँ पर हाई ग्रेड के डीमन थे जो कि वहाँ के मैजिकल हर्ब्स को गार्ड कर रहे थे। पर लिन जुआन फिलहाल इन बातों को इग्नोर करके सीधा वहाँ पहुँच जाता है और वहीं दूसरी तरफ हमें जाओ वू को दिखाते हैं, जिसे तिलिस्मान के जरिए हमारे लिन जुआन जो भी कर रहा था उसकी अपडेट मिल रही थी और वो कहता है कि उसे किंग जुआन सिटी में देखा गया है। वो वहाँ पर क्या करने गया होगा? वहाँ पर तो हर्ब्स मिलते हैं और जिस पर्टिकुलर शॉप पर वो गया है वो शॉप एक ग्रास के लिए फेमस है, तो क्या वो उस ग्रास के लिए वहाँ पर गया था? उसके पास 500 स्पिरिट स्टोन भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि इतने सालों से लिन फैमिली हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी, वो कोई क्रिपल नहीं था। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक से उसने अपनी पावर शो करनी शुरू कर दी। जाओ वो को ये भी अपडेट हो चुका था कि लिन जुआन अभी एक हर्ब कलेक्ट करने के लिए ब्लैक फ्लूइड लैंड गया, तो वो कहता है कि अब तुम उसके साथ जिंदा तो लिन फैमिली नहीं लौट पाओगे। लिन जुआन माउंटेन में ही एक्सप्लोर कर रहा था उस हर्ब को ढूंढने के लिए कि तभी वो गुंडे उसके सामने आ जाते हैं जो कि उसे बता रहे थे कि हम तो कब से तुम्हारा इस जगह पर इंतजार कर रहे हैं। वो लिन को अपने मास्टर के बारे में नहीं बताते, लेकिन वो उससे साफ साफ कह देते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हें जान से मारने के लिए आए हैं। लिन ने भी अपनी स्वॉर्ड निकाल ली थी अटैक करने के लिए, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि ये जगह मॉन्स्टर से घिरी हुई है, तो कभी भी मॉन्स्टर्स वहाँ पर आते ही होंगे और ऐसा ही होता है। इससे पहले कि इनकी फाइट स्टार्ट होती वहाँ पर मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद ये बंदा भी लाइक तूने हमें चालाकी से यहाँ पर फंसाया ना। पर लिन जुआन कहता है कि नहीं, तुम मुझे यहाँ जान से मारने आए हो और वो मॉन्स्टर भी मुझे ही मारने आए, तो बस दोनों आपस में टकरा गए, इसमें मेरी क्या गलती।
जैसे ही मॉन्स्टर उसके पास आते हैं वो चुपके से निकल लेता है। ये देखने के बाद ये बंदा कहता है कि मॉन्स्टर से मैं निपटता हूँ, तुम दोनों जाकर उसे मारने की तैयारी करो। पर लिन जुआन तो उन्हें आराम से मॉन्स्टर से लड़ते हुए देख रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि ये बाकी दोनों डिसाइबल उसके टक्कर के नहीं है। वो जैसे ही उसके पास आते हैं वो एक एक थप्पड़ मार कर ही उन्हें ढेर कर देता है, क्योंकि ये स्वॉर्ड वाला बंदा उन्हें काफी ज्यादा हल्के में ले रहा था। इधर अपने दोनों ओपोनेंट को निपटाने के बाद लिन जुआन देखता है कि वो बंदा पूरी तरह से मॉन्स्टर से घिर गया, तो वो वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि थैंक्स मेरा काम आसान करने के लिए। मैं चला वो ले इन फ्लावर लेने। तो फ्लावर्स काफी ज्यादा ग्लो कर रहे थे, तो हमारा लिन जुआन उन्हें पिक कर लेता है। सिस्टम उसे बताती है कि एक फ्लावर तुम्हारे लिए काफी है 3 टॉप ग्रेड के फाउंडेशन पिल बनाने के लिए। तभी लिन जुआन नोटिस करता है कि वहाँ पर पत्थर पे उसके लिए किसी ने मैसेज लिखा है कि मेरा इंतजार करना। उसे काफी अजीब लगता है कि ये मैसेज किसने लिखा होगा। फिलहाल के लिए वो इस बात को इग्नोर करता है और उसकी नजर पड़ती है अपने असैसिनेशन पर। बीस्ट उन्हें मारकर वहाँ से निकल जाते हैं। अभी भी उस बंदे में थोड़ी जान बची थी। लिन उसके पास जाकर कहता है कि मैं जा रहा हूँ अब टियानजुआन होली लैंड में पार्टिसिपेट करने। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में जाकर अपने उस जाओ फैमिली के बंदे को बता दो। ये जानकर वो बंदा हैरान था कि तुम्हें कैसे पता कि हमें भेजने वाला जाओ वो है। लिन जुआन भी लाइक पहले तो मैं बस शक कर रहा था, लेकिन अब मैं श्योर हो गया। ये कहते हुए वहाँ से निकल जाता है कि उसे कहना कि दोबारा मुझसे ना उलझे। घर आकर जब वो अपने लाइव हर्ब सिस्टम को चेक करवाता है तो वो सबको अप्रूव कर देती है। इसी के साथ सिस्टम उसे बताती है कि उसे अपने उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए गोल्डन पेल रियाल्म पर ब्रेक थ्रू करना होगा, क्योंकि तभी जाकर वो असेसमेंट क्लियर कर पाएगा और टियानजुआन होली लैंड का डिसेबल बन पाएगा। लिन जुआन को पता था कि डिफरेंस बहुत ज्यादा है और वो 1 महीने में से कंप्लीट नहीं कर सकता। हालांकि फिर भी उसे अपना बेस्ट देना होगा, इसीलिए वो रात भर पूरे फोकस के साथ कल्टीवेशन में लगा हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग ताई आकर उसे होश में लाता है और उसे न्यूज देता है कि तुम जानते हो, सुनने में आया है टियानजुआन होली लैंड का एंट्रेंस एग्जाम अगले महीने की 1 तारीख को होने वाली है। इसी के साथ मुझे एक और अच्छी खबर मिली है जाओ फैमिली की तरफ से। तुम जानते हो जाओ वो वापस से होली लैंड लौट गया और उसने जाते जाते पता है क्या कहा कि वो होली लैंड में तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये न्यूज तो हमारे हीरो के लिए भी काम की थी। वो कहता है कि फाइनली वो कमीना यहाँ से गया तो सही। अब यहाँ पर लिन जुआन अपने दोस्त वांग ताई को बताता है कि अब वो 1 महीने के लिए सर्कुलेशन में जा रहा है। ये सुनकर वांग ताई हैरान था कि भाई इतनी हार्ड ट्रेनिंग, पर लिन जुआन को पता था कि उसे किसी भी तरीके से अपने फाउंडेशन बिल्डिंग रियाल्म को ब्रेक थ्रू करके आगे निकलना ही होगा। हालांकि प्रोसेस बहुत मुश्किल है, वो गोल्डन पेल रियाल्म तक तो नहीं जा पाएगा, तो क्यों ना वो लोग मिडिल स्टेज तक ही पहुंच जाए फाउंडेशन रियाल्म के। इस पर तो वांग ताई भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो लिन जुआन से कहता है कि ठीक है तुम आराम से कल्टीवेट करो, मैं तुम्हारे दरवाजे की पहरेदारी करूंगा, किसी को भी तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं देने वाला मैं। पर लिन जुआन चाहता था कि वो खुद भी प्रैक्टिस करके खुद को स्ट्रॉन्ग करे, इसलिए जब वो पूछता है कि तुम्हारी एक्सरसाइज कैसी चल रही है, वो काफी हैवी वेट उठाते हुए दिखाता है, देखो मैंने तुम्हारे कहने पर कितना ज्यादा इम्प्रूव कर लिया। उसकी इम्प्रूवमेंट सच में काबिले तारीफ थी, इसलिए लिन जुआन उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हें खुद को और ज्यादा पुश करना होगा और इसके साथ जब मैं 1 महीने बाद वापस आऊंगा तो तुम्हें अल्केमी सिखाऊंगा। ये सुनकर कि अब वो फाइनली खुद के लिए पिल रिफाइन कर पाएगा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। हालांकि खुद का सोचकर उसे काफी अजीब लगता है कि मैं कल तक जो लकड़ियां काट रहा था क्या वो रिफाइनिंग सीख पाएगा। पर लिन जुआन उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो इस दुनिया में कुछ भी सीख सकते हो। देखते ही देखते 1 महीने गुजर जाते हैं और लिन जुआन फाइनली ब्रेक थ्रू करके फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल स्टेज पर पहुंच जाता है। हालांकि इन बीच उसने 3 टॉप क्वालिटी के फाउंडेशन पिल भी रिफाइन कर लिए थे और अब वो टियानजुआन होली लैंड के एंट्रेंस टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार था। नेक्स्ट डे जब वो टियानजुआन होली लैंड के लिए निकलता है वांग ताई के साथ, तो पीछे से उसके सेक्ट का लीडर उसको चेयर अप करते हुए कह रहा था कि अब लिन फैमिली की रेपुटेशन तुम्हारे हाथों में, अपना बेस्ट देना। कल तक ये लोग उसे बेइज्जत कर रहे थे, अपनी लिन फैमिली के नाम पर धब्बा समझते थे और आज इसे अपनी लिन फैमिली की इज्जत बढ़ाने के तौर पे देख रहे हैं। लिन जुआन उन पर ध्यान नहीं देता, पर तभी उसे एक अजीब सा फेमिलियर सा ऑरा सेंस होता है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे काफी दूर माउंटेन के पीक पे वही हुडेड पर्सन नजर आता है, जो कि उसको आगे चलकर और भी ज्यादा पावरफुल होने को मोटिवेट कर रहा था। ये बातें लिन जुआन के कानों में नहीं पड़ती, लेकिन वो उसे देखकर ग्रेट करता है, क्योंकि वो जानता था कि इस बंदे ने उसकी हेल्प की है। जब वो टियानजुआन होली लैंड पहुंचता है तो वहां जाके वो कह रहा था कि 8 सालों पहले लोगों ने मुझे वेस्ट समझा था, मेरे पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं थी तो मुझे कचरे की तरह ट्रीट किया। आज मैंने अपनी कल्टीवेशन इम्प्रूव की और खुद को इस बुलंदियों तक पहुंचाया और अब मैं टियानजुआन होली लैंड का इनर डिसाइपल बनकर दिखाऊंगा। उस एक एक को मुंह तोड़ जवाब दूंगा जो कल तक मुझे बेकार समझते थे। टियानजुआन होली लैंड पहुंचने के लिए काफी लंबी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती। ये देखकर बेचारे वांग ताई को तो अभी से पसीना छूटने लग गया था, पर लिन जुआन उसे रोकते हुए कहता है कि वो देखो वहाँ पर टेलीपोर्टेशन अरे बना हुआ है,
उसके थ्रू हम ऊपर जाएंगे, सीढ़ियाँ चढ़कर नहीं। तभी ऊपर जाने के बाद उन्हें काफी सारे और डिसाइपल्स दिखते हैं जो कि उस असेसमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। वो सारे आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इस बार के टियानजुआन होली लैंड का असेसमेंट बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि पिछले साल का गोल्डन पिल रियाल्म का बंदा वो जीनियस जाओ मिंग जिसने पिछले साल इस टेस्ट को क्लियर किया था, वो इस बार पर्सनली हमें विटनेस करने वाला है। मैंने तो सुना है कि उसने खुद होली एम्परर से रिक्वेस्ट की थी कि वो इस साल का असेसमेंट खुद अपने हाथों से लेगा। इस बारे में जब हमारे लिनजुआन को पता लगता है तो वो याद करता है कि कैसे 1 महीने पहले उसने जाने से पहले वांग ताई के जरिए लिनजुआन को ये नोटिस भिजवाया था कि वो इसका इंतजार करेगा। लिनजुआन समझ आता है कि उस बंदे ने स्पेशली ये असेसमेंट लेने की रिक्वेस्ट इसीलिए की होगी क्योंकि वो लिनजुआन से पंगा लेना चाहता है। खैर फिलहाल उसका सारा ध्यान तो इस कंपटीशन को जीतने पे था। तो जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है जहाँ पर उसका इंतजार जाओ वो कर रहा था, वो सच में उसे वहाँ देखने के बाद हैरान था। वो कहता है कि फाइनली तुम कचरे यहाँ पर आ ही गए। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बता दूं, इस असेसमेंट को 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। पहला असेसमेंट कल शुरू होगा, इसलिए कल सुबह यहाँ पर हाजिर हो जाना। इसके लिए इसमें रजिस्टर करने के लिए तुम्हें 100 स्पिरिट स्टोन देने हैं। साथ ही तुम ऑलरेडी अपने सेट से ईयरली कंपटीशन जीत कर आए हो, तो तुम पूरी तरह से क्वालिफाइड हो। जैसे ही हमारा लिनजुआन स्पिरिट स्टोन की पोटली उसके सामने रख देता है तो वो बड़े बेमन से वो टोकन निकाल कर लिनजुआन की तरफ थ्रो कर देता है और वांग ताई से काफी रूडली कहता है कि तुम इसके साथ आए हो ना, ऊपर आराम करने के लिए कॉटेज बना है, जाकर वहीं वेट करो। पर लिनजुआन कहता है कि ये वेट करने के लिए नहीं आया है, ये भी टेस्ट देगा, ये भी पार्टिसिपेट करने वाला है। ये सुनकर तो उसको हंसी आ गई थी कि क्या बकवास है, तू क्या कम था जो तू इसे भी उठा लाया। ये कंडेंशन रियाल्म की 3rd स्टेज पर बैठा हुआ मॉडल बंदा तुझे लगता है कि इस टेस्ट को क्लियर करेगा? तूने क्या तियानजुआन होली लैंड को कचरे भरने की जगह समझ ली है? जाओ की बातों पर बाकी सारे लोग भी जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगते हैं, पर हमारा लिन फैमिली के हेड की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर लेकर आया था जो वो सीधा जाओ की तरफ थ्रो कर देता है। इस पर तो बेचारे की बोलती बंद हो जाती है, तो वो बड़े तंजिया अंदाज में उसे वो टोकन देते हुए कह रहा था, देखते हैं ये क्या करता है। वांग ताई का तो बड़ा दिल था कि वो उसे बदले में जवाब दे, पर लिनजुआन उसे रोक देता है क्योंकि वो जानता था कि फिलहाल इसके मुंह लगे कोई फायदा नहीं होगा। हमारे लिनजुआन के वहाँ से जाने के बाद हमें जाओ के पास वही तलिस्मान दिखाते हैं जिसके थ्रू वो अपने चमचे से कम्युनिकेट कर रहा था। पता चलता है कि जाओ को पहले से ही आइडिया था कि लिनजुआन और वांग ताई दोनों ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उसने जानबूझकर यहाँ पर वो तमाशा किया। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ सभी लोग फर्स्ट राउंड को क्लियर करने के लिए अरीना के आसपास इकट्ठा हो गए थे, जहाँ के इंचार्ज उन्हें फर्स्ट राउंड के बारे में बता रहे थे कि फर्स्ट राउंड में तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट और कल्टीवेशन का टेस्ट होगा। ये टेस्ट करने के लिए तुम्हें अपनी पावर एक पिलर में इंजेक्ट करनी है। वो जितना ज्यादा ब्राइट होगा उतनी ज्यादा हायर तुम्हारी रैंकिंग होगी और स्टार्टिंग में सिर्फ 50 डिसाइपल्स को ही एंट्री मिलेगी। ये सुनकर वांग ताई पैनिक करने लग गया था क्योंकि उसे लग रहा था उसकी कल्टीवेशन बहुत कम है। पर लिनजुआन उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है कि ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं, मैंने जो तुम्हें मेथड सिखाया था ना स्पिरिचुअल पावर को ऑपरेट करने का, वही मेथड यहाँ पर ट्राई करना। सबसे पहले सामने जावू आता है ताकि वो उनको दिखा सके कि उन्हें कैसे अपने स्पिरिचुअल पावर को टेस्ट करना है। इसके अलावा वो सभी को नीचा भी दिखाना चाहता था, खास करके लिनजुआन को। तो वो जैसे ही अपनी पावर उस पिलर में ट्रांसफर करता है वो पिलर तेजी से ग्लो करने लग गया था, ये शो करते हुए कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। ऑब्वियसली उसकी कल्टीवेशन गोल्डन पिल रियाल्म की स्टेज पर थी। ये शो करके एटीट्यूड दिखाते हुए वो बाकी सारे डिसाइपल्स को आगे आने को कहता है। इसके बाद जिसकी बारी आती है वो फाउंडेशन रियाल्म की ले स्टेज पर था। लोग हैरान थे उसे देखकर। इसके बाद बारी आती है फाइनली हमारे लिनजुआन की। वो अपनी पूरी पावर ट्रांसफर नहीं करता, बस इतनी करता है कि ताकि लोग ज्यादा शौक ना हो। तो उसकी पावर शो होती है 9th लेवल की कंडेंशन रियाल्म। सब उस पर हंसने लगते हैं, हालांकि उसे फर्क नहीं पड़ता। उसकी स्पिरिचुअल रूट भी 5 एलिमेंट्स की थी। ये देखकर तो सब लोग और ज्यादा अफसोस जताने लगते हैं। बताओ, रिपेयर तो कर लिया लेकिन हील नहीं हो पाया, अभी भी सिर्फ काम चलाओ कल्टीवेशन लेकर चला रहा है। और जब बारी वांग ताई की आती है तो बेचारा पूरी तरह से फ्लॉप था। एक तो उसकी कल्टीवेशन पहले से ही लो थी, यहाँ उसकी पावर और ज्यादा कम शो होती है। तो सब लोग तो जोर जोर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो तो लिनजुआन से माफी मांग रहा था कि मैं आपके लिए एकदम टोटल वेस्ट बन गया, पर लिनजुआन उसे समझाता है कि ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, बाकियों की बातों पर ध्यान मत दो, अभी भी 2 राउंड बचे हैं ना, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है।
पता चलता है कि हमारा वांग दाई 49वें लेवल पर आ गया, लेकिन फाइनली इस राउंड को जीत गया। इसी बीच एक बंदा लिन जुआन को बड़ी देर से नोटिस कर रहा था और लिन जुआन समझ जाता है, वो समझ चुका था कि इस बंदे की पावर भी बहुत ज्यादा है। तभी सामने से वो बंदा आकर हमारे लिन जुआन से कह रहा था कि देखो, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, सेकंड राउंड में थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि जाओ वू ने स्पेशली एक बंदे को हायर किया है ताकि वो तुमसे डील कर सके। लिन जुआन को समझ नहीं आता कि अचानक से एक अजनबी उसकी मदद क्यों कर रहा है, तो वो छुपाता नहीं है बल्कि उससे पूछ ही लेता है कि मुझे क्यों बता रहे हो। वो बंदा ये कहते हुए निकल जाता है क्योंकि मुझे जाओ वो बिल्कुल नहीं पसंद। उसके जाने के बाद जब वांग ताई आकर लिन जुआन से पूछता है कि क्या हुआ, वो कौन था और क्या बोल रहा था, लिन जुआन बताता है कि कुछ नहीं, मेरे दुश्मन ने मेरे लिए किसी को हायर किया है, देखते हैं क्या कर सकता है वो। और फिर उसी रात को वो कल्टीवेशन कर रहा था, तभी सिस्टम उसे बताती है कि आपका करंट स्टेट 10th लेयर ऑफ फाउंडेशन रियल्म पर पहुंच चुके हैं। आप चाहें तो अपने पास मौजूद उन फाउंडेशन पिल्स को कंज्यूम करके अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। पर लिन जुआन को पता था कि जाओ वो पीछे नहीं हटने वाला, उसने कुछ ना कुछ और प्लान करके रखा होगा, तो वो इन पिल्स को बाद के लिए बचा कर रखता है। हालांकि कल के दिन उसकी कॉम्बैट फाइट होने वाली थी, तो फिलहाल के लिए वो सोचता है कि उसके स्पिरिचुअल रूट को ठीक किया जाए। वैसे भी जाओ वो की कल्टीवेशन उसकी कल्टीवेशन से बहुत ऊपर है, अगर उसने इम्प्रूव नहीं किया और उस बंदे ने सामने से आकर उससे पंगा लिया तो वो बच नहीं पाएगा। तो सिस्टम उसे कहती है कि क्यों ना आप अपने 100 डेस्टिनी पॉइंट्स को यूज करके 5 एलिमेंट एस्केप टेक्निक को अपग्रेड कर लें, जिससे वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा और आप अपने कॉम्बैट फाइट में आराम से जीत जाएंगे। सिस्टम इंस्टेंटली प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और अब हमारा हीरो टेलीपोर्टेशन अरे को 33 मीटर तक क्रॉस कर सकता था, यानी कि अगर कोई अटैक करता तो वो एस्केप कर सकता है आराम से। वहीं इसी के पैरेलल में हमें जाओ वू को दिखाते हैं, जिसके पास उसका चमचा जाओ मिंग आया था। असल में गाइस, ये वही जाओ मिंग है जिसकी मुलाकात हमारे लिन जुआन से मार्केट में हुई थी और वो दोनों स्पिरिचुअल ग्रास के लिए लड़ रहे थे। अभी मैंने पिछले सीन में जाओ मिंग को जाओ वू से रिप्लेस कर दिया था। असल में जो कुछ भी लिन जुआन के साथ तियान जुआन होली लैंड आने के बाद से मैटर हुआ है, वो उसके साथ जाओ वू ने नहीं बल्कि उसके चमचे जाओ मिंग ने किया है, जिसे वो फोर्स कर रहा था। जाओ वो पहले ही तियानजुआन होली लैंड का डिसाइपल बन चुका है, वो तो जाओ मिंग को वहाँ पर हमारे लिन जुआन के साथ फाइट कराने के लिए इस कंपटीशन को ज्वाइन करवाया। अब ये जानने के बाद कि जाओ वो चाहता है कि जाओ मिंग लिन जुआन के साथ फाइट करे, तो वो कहता है कि ये तो ऑब्वियस हो जाएगा ना कि मैं उससे जीत जाऊं, कोई क्यों मानेगा। पर जाओ वो कहता है कि तुम्हें जीतना नहीं है, बल्कि तुम्हें फाइट के दौरान उस बंदे को इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड करना है कि वो फिर से क्रिपल हो जाए और दोबारा मेरे सामने ना आए। वो उसे इतना ज्यादा मैनिपुलेट करता है और डरा देता है कि जाओ मिंग बेचारा लास्ट में हार कर कहता है कि ठीक है, वो लिन जुआन को हिट करके उसे अटैक करके बहुत ही बुरी तरीके से क्रिपल करने वाला है। हमें जाओ वो को दिखाते हैं, उसकी नजरों में लिन जुआन हमेशा से एक वेस्ट रहा है और वो नहीं चाहता कि एक वेस्ट उसकी बराबरी करे। जब वो ये बातें कर रहा था तब हमें उसकी बॉडी में काफी डेमोनिक पैटर्न्स नजर आते हैं। इसका मतलब उसकी स्पिरिचुअल पावर या स्पिरिचुअल रूट पूरी तरह से नेचुरल नहीं है। नेक्स्ट डे सेकंड राउंड की बारी आ जाती है, जहां सारे डिसाइपल्स अरीना के आसपास इकट्ठा थे और इंचार्ज उन्हें सेकंड राउंड के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पर मौजूद स्टिक में तुम्हारा टोकन नंबर लिखा है, जिसका भी टोकन नंबर सिमिलर आएगा उन्हें एक दूसरे से फाइट करनी है और ये 1-on-1 फाइट होगी, तो जो भी एक दूसरे को हराएगा हारने वाला गेम से बाहर हो जाएगा और जीतने वाला थर्ड राउंड में जाएगा। तो स्टिक पिक करने की बारी लिन जुआन की थी। वो जाते स्टिक उठाता है तो उसका नंबर 6 आया था। ऑब्वियसली उसकी फाइट जाओ मिंग से होती। तो जैसे ही इंचार्ज अनाउंस करते हैं कि जाओ मिंग की फाइट हमारे लिन जुआन से होने वाली है, तो वांग दाई काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। वो कहता है कि एक गोल्डन पिन रैम का बंदा आखिर एक कंडेंशन रैम के बंदे के साथ कैसे लड़ सकता है, ये तो गलत है ना। पर एल्डर भी कुछ नहीं कर सकते थे। वो कहते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है, वैसे भी उन लोगों ने अपना ओपोनेंट स्टिक के जरिए चूज किया है, ना कि मैंने तुम लोगों को सजेस्ट किया है। तो अब कोई भी कुछ नहीं बोल पाता। वहीं उस फाइट को विटनेस करने के लिए होली लैंड के बाकी सारे एल्डर्स और खुद जाओ वो वहाँ पर आया हुआ था, जो कि जाओ मिंग को काफी लकी कहता है, क्योंकि वो उस क्रिपल को अपने हाथों से मारने जो वाला है। इसके दिल में लिन जुआन को लेकर इतनी ज्यादा नफरत भरी हुई थी। दूसरी तरफ वो दोनों ही ओपोनेंट आमने सामने आ चुके थे। अरीना के बाहर बैरियर लगा हुआ था, जिससे कि अटैक बाकी लोगों को हिट ना हो। फाइट स्टार्ट होने से पहले ही हमारा लिन जुआन जाओ मिंग को मेंटली थोड़ा सा पुश करने की कोशिश कर रहा था, ये कहते हुए कि क्या तुम्हें याद है मैं वही बंदा हूँ जिसके साथ तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रास को लेकर फाइट हुई थी। जाओ मिंग को याद आ जाता है। वहीं हमारा लिन जुआन कहता है कि गोल्डन पिल रैल्म में होने के बावजूद भी तुम्हें स्पिरिचुअल ग्रास की जरूरत पड़ रही थी,
एक ऐसे इंग्रेडिएंट की जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग रियल्म का पिल बना सकता है। तुम जानते हो एक गोल्डन रियल्म के बंदे को उस पिल की जरूरत कब पड़ती है? जब वो मैजिक पावर का यूज कर रहा हो और उसने गलत तरीके से अपनी कल्टीवेशन इम्प्रूव की हो, तो उसे अपने मेरिडियंस को शांत रखने के लिए और टाइम टाइम पर अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए उस स्पिरिचुअल ग्रास की जरूरत पड़ती है। ये सुनकर वो पैनिक करने लग गया था। वो कहता है कि मैंने कभी भी मैजिक पावर का यूज नहीं किया। वही लिंजुआन भी लाइक, मैंने कब कहा कि तुमने यूज किया है? अगर तुमने नहीं किया तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? पर वो बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इंचार्ज ने ऑफिशियली फाइट स्टार्ट कर दी थी। वो अपनी पूरी ताकत का यूज करके अपने स्पिरिचुअल क्लॉ से उस पर हिट करने वाला था। पर तभी हमारा लिंजुआन काफी तेजी के साथ उसके अटैक को डॉज करके उसके पीछे पहुंच गया था और अपने एस्केप आर्ट का यूज करके वो जाओ मिंग के माइंड में अपनी बातें पहुंचाने लगता है। जाओ मिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि उसे अरीना खाली और टूटी फूटी लग रही थी। वहीं वहां पर सिर्फ एक ही शख्स मौजूद था और वो था हमारा लिंजुआन, जो कि उससे कह रहा था कि सोचो, अगर मैं यहाँ एड्रेस को बता दूं कि तुमने मैजिक पावर का यूज किया और जानबूझकर मुझे हर्ट करने के लिए यहाँ पर फाइट स्टार्ट की है, तो तुम्हारे मुझे मारने से पहले ही वो तुम्हें मार देंगे। यहाँ गलती से जाओ मिंग के मुंह से निकल जाता है कि ना ही मैं मैजिक पावर का यूज कर रहा हूँ और ना ही एल्डर ब्रदर जाओ वू। लिंजुआन समझ आता है कि वो स्पिरिचुअल ग्रास हर महीने जाओ मिंग और किसी के लिए नहीं बल्कि जाओ वू के लिए लेकर आता था। पर लिंजुआन भी लाइक, देखो मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन एक सेटलमेंट कर लेते हैं। अगर तुम मेरे सामने हार मान लो तो मैं ये राज हमेशा के लिए राजी रहने दूंगा। जाओ मिंग फिजिकली तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मेंटल पावर उसकी बहुत कमजोर थी। इसीलिए हमारे लिंजुआन के डराने पर वो काफी बुरी तरीके से डरकर सबके सामने घुटने पर आकर अपनी हार मान लेता है और हमारा लिंजुआन बिना कुछ किए ही इस राउंड को जीत गया था, जिसे देखकर जाओ वो तो काफी ज्यादा गुस्से से भर चुका था। उसकी तो एक आंख रेड हो जाती है, मतलब वो अपनी डिमोनिक पावर को नहीं छुपा पा रहा था। वही जिस बंदे ने हमारे लिंजुआन की हेल्प की थी ये बताकर कि जाओ वो ने उसके लिए एक बंदा हायर किया है, उसे हमारा लिंजुआन काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था, क्योंकि उसने आते ही जाओ वो की नाक में दम जो कर दिया। तीसरे राउंड का बैनर लग चुका था कि उसके लिए उन्हें फॉरेस्ट में जाकर मॉन्स्टर हंट करना है। जैसे इस बारे में लिंजुआन को पता लगता है तो उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। जब वांग ताई आकर उसे बताता है कि वो सेकंड राउंड जीत गया और वो थर्ड राउंड में भी कमाल कर देगा, तो लिंजुआन अपने दोस्त को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। तो वो कहता है कि थर्ड राउंड के लिए तुम अपना नाम वापस ले लो। वांग ताई हैरान था। वो कहता है कि इतनी दूर आने के बाद अब आप मुझे हार मानने को क्यों कह रहे हैं बिग ब्रो? पर लिंजुआन कहता है कि तुम जानते हो थर्ड राउंड में बहुत ज्यादा खतरा है, मॉन्स्टर्स का, लोगों का, डिसाइपल्स का। ऐसे में तुम अपने कंडेंशन रियल्म के थर्ड लेवल की पावर के साथ अंदर सरवाइव नहीं कर पाओगे और मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। तभी वहाँ पीछे से वो बंदा भी अपीयर हो चुका था, जिसका नाम थियान वो है, और वो आते ही हमारे हीरो को डरा देता है। वो कह रहा था कि तुम सही कह रहे हो, जब तुम एक बार तियानजुआन होली लैंड में एंटर हो जाना तो अपने दोस्त को बुला सकते हो। फिलहाल के लिए तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही है। लिंजुआन को समझ नहीं आता कि हमेशा ये लड़का उसकी हेल्प क्यों करता है। तियानी उसे बताता है कि उसकी दुश्मनी जाओ वू के साथ है और वो अकेले उसे नहीं हरा सकता, और वैसे भी लिंजुआन उसका दुश्मन है तो और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यही वजह है कि वो चाहता है कि लिंजुआन उसके साथ पेयर अप कर ले। लिंजुआन को भी एक पार्टनर चाहिए था तो वो उसके साथ डील कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में थर्ड राउंड से पहले एल्डर सभी को अपने पास मौजूद एक टोकन पकड़ाते हैं। इसके अलावा वो सबको वार्निंग देते हैं कि देखो थर्ड राउंड खतरों से भरा है, इसमें जान का भी खतरा है, तो जिसको अंदर जाना है वो अपनी मर्जी से जाए और जिसको नहीं जाना वो यहीं क्विट कर सकता है। वो बताते हैं कि ये जो तलिस्मान मैंने तुम्हें दिया है ये तुम्हें ऑटोमेटिकली उस रियल्म में टेलीपोर्ट कर देगा। अगर तुम्हें वहाँ जाकर भी ऐसा लगे कि तुम्हें वापस आना है तो तुम इस तिलिस्मान को क्रश करके वापस आ सकते हो, लेकिन अगर तुमने मुसीबत के बाद भी अपने तिलिस्मान को क्रश नहीं किया और अंदर ही मारे गए तो फिर होली एम्परर का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। वही लिंजुआन भी अंदर जाने के लिए तैयार था। वही वांग ताई उसे अच्छे से इस असाइनमेंट को क्लियर करने के लिए कहता है। ये वाला राउंड पूरे 3 दिन तक चलने वाला था, तो वो वांग ताई से कहता है कि मैं तुमसे 3 दिन बाद मिलता हूँ, और वो देखते ही देखते टेलीपोर्ट होकर उस रियल में पहुँच गया था जहाँ चारों तरफ खतरा था। अब लिंजुआन थर्ड राउंड को क्लियर करेगा या नहीं ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा। आप फिलहाल के लिए ये बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो भर भर के रेड हार्ट कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।